हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के मन में एक ही क्वेश्चन अभी आ रहा है कि 16-17 को एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आयोग जो है वो आपका डेट यहाँ पे पब्लिश की हुई है, 16-17 दिसंबर को जो है वो एग्ज़ाम लेंगे। और इससे संबंधित मैं आपको अपडेट भी दे चुका हूँ कि देवघर ज़िला, उसके बाद आपका जाके रांची ज़िला, उसके बाद आपका जाके हज़ारीबाग, जमशेदपुर, धनबाद, लगभग सभी जगह जो हैं, सॉरी जमशेदपुर नहीं है, धनबाद। तो इतने जगह में जो है सेंटर अलॉटमेंट के लिए जो है लेटर आयोग के द्वारा भेजा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रबल संभावना है कि 16-17 तारीख को जो है वो एग्जामिनेशन हो सकते हैं। लेकिन इस लेटर को भी रोका जा सकता है। आजकल ऐसा चीज़ नहीं है कि अगर 16-17 को लेटर इशू कर दिया गया कि सेंटर आपको अलॉटमेंट करना है तो उसी डेट को होना एकदम संभव हो गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि 16-17 दिसंबर को जो है वो एग्जामिनेशन ना भी हो। इसके बहुत रीजन्स हैं, वो रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा और आप खुद निर्णय लेंगे कि क्या संभावना है कि 16-17 दिसंबर को वो एग्जामिनेशन हो या ना हो। सबसे पहला बात यहाँ पे ये है कि आयोग का जो है वो रवैया फ़ोटो और सिग्नेचर को लेके छात्रों को मौका देना है, जो जेएसएससी सीजीएल में अभी तक नहीं दिया गया है। और संभावना यही है कि फ़ोटो सिग्नेचर सुधार करने की भी एक बार प्रक्रिया आयोग करना यहाँ पे चाहेगी। दूसरी बार जो है वो है रिजेक्शन लिस्ट। रिजेक्शन लिस्ट भी आप लोगों को पता होगा कि रिजेक्शन लिस्ट भी जारी किया जाता है। अब कुछ छात्र बोलेंगे कि रिजेक्शन लिस्ट जारी करने में कितना टाइम लगता है। इसमें लंबी प्रक्रियाएं होती है, ऐसा नहीं है। रिजेक्शन लिस्ट जारी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन रिजेक्शन लिस्ट जारी करने के बाद जो है वो एडमिट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया, यहाँ एडमिट कार्ड जो है बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे की जाती है। और एडमिट कार्ड जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी बड़ी संख्या में है और उसमें जो है वो समय लगने की संभावना यहाँ पे है। तो इसीलिए रिजेक्शन लिस्ट जब भी आएगा उससे 1 से 1.5 महीना आपको टाइम लग जाएगा एडमिट कार्ड इशू करने में। तो आप समझ सकते हैं कि ये लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ कि रिजेक्शन लिस्ट अगर आपके आने वाले कुछ हफ्ते में, जैसे नेक्स्ट वीक में अगर आ जाता है, तो संभावना ये रखिए कि 16-17 दिसंबर को आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है, पहला रीज़न तो ये था कि रिजेक्शन लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। दूसरा था कि फ़ोटो सिग्नेचर को क्या एक मौका दिया जाना चाहिए, और आयोग भी इस संबंधित विचार कर रही होगी कि फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो सुधार करने का जो है छात्रों को एक मौका दिया जाए। तीसरा जो है वो एग्जामिनेशन का टेली करना है कि कोई एक एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम का डेट भी जिस तरह से वायरल नोटिस से पता चल रहा है कि सेम डेट रखा गया है। तो हो सकता है कि सेंट्रल एग्ज़ाम्स हैं तो इस एग्ज़ाम को डिले करा जा सकता है। तो तीसरा रीज़न यहाँ पे ये हो गया। चौथा रीज़न ये है कि आप जिस तरह से यहाँ देख रहे हैं कि परीक्षा का जो है वो आपके क्वेश्चंस पेपर वायरल हो जा रहे हैं पहले ही, और सील टूटा हुआ मिल रहा है। तो हो सकता है कि आयोग इस पे और भी आगे की कार्रवाई करे, जिस तरह से वे लेटर को प्रकाशित करते हुए बताने का प्रयास किया है कि संबंधित जो है 5 या 6 सेंटर्स को जो है वो रद्द कर दिया गया है एग्जामिनेशन को। तो वहाँ पे जो है कुछ समस्याएं ज़रूर उत्पन्न होगी, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल जो है एक बड़ा बहाली है झारखंड के लिए। सबसे उच्च बहाली जेएसएससी के माध्यम से लिया जाता है, जेएसएससी सीजीएल ही है। तो सरकार और जेएसएससी नहीं चाहेगी कि दोबारा इस तरह की कुछ बातें हों, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है वो आयोग के संज्ञान में हो ये ज़रूरी नहीं है, सरकार के संज्ञान में हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ विचारधारा के लोग भी होते हैं जो इस चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं, और जो है दुख और दर्द जेएसएससी और हमारे झारखंड के छात्रों को हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आयोग जो है कुछ ना कुछ ज़रूर उपाय करेगी, और इससे जो है संबंधित कुछ टाइम लग सकते हैं। इसलिए कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिससे परीक्षाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर जो है अलॉटमेंट की बात यहाँ पे चल रही है। तो हो सकता है कि आपके 16-17 दिसंबर को भी एग्जामिनेशन हो सके। अब आप लोग मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि 16-17 दिसंबर जो है वो एग्जामिनेशन के थोड़ा कम चांस है, और वो इसलिए क्योंकि एग्जामिनेशन अलॉटमेंट जो सेंटर कर रही है आयोग, उसको जो है डिले किया जा सकता है ईज़िली। लेकिन जो रिजेक्शन लिस्ट है, उसके बाद जो कोई एडमिट कार्ड इशू करना है, सेंटर अलॉटमेंट में जो ये गड़बड़ी हो रही है कि आपके क्वेश्चंस पेपर जो है सील पहले से खुले रहते हैं, उन सब चीज़ों को देखने में इसमें कुछ टाइम जा सकता है। और जेएसएससी के पास सबसे बड़ी जो है वो बहाली जेएसएससी सीजीएल के रूप में है, तो जेएसएससी कभी नहीं चाहेगी कि इसमें भी कुछ उनका जो है कुछ डेमोरलाइज़ हो। तो संभावना यही है कि 16-17 दिसंबर को एग्जामिनेशन
नहीं हो सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और वैसे मैं यही कहूँगा कि जेएसएससी है और सरकार भी चाहेगी कि जल्दी में करें, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर 16-17 दिसंबर को एग्ज़ाम ले ली तो इसके ज़िम्मेदार फिर ना कोई यूट्यूबर होंगे जो बता रहे हैं कि 16 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, या किसी तरह का कोई भी न्यूज़ आपको मिल रहा है, तो वो आपको जो है वो पीछे ना धकेल दे। इसलिए मैं यही कहूँगा कि 16-17 दिसंबर को ही एग्ज़ाम डेट मान के आप तैयारी करते रहिए। लेकिन एक पॉइंट, एक सेफ जोन रखते हुए मैं यही कहूँगा कि 16-17 दिसंबर को जो है एग्ज़ामिनेशन होने की संभावना नहीं है। ये डेट जो है वो डिले होके जनवरी में जाएगा और उसके बाद जो है जनवरी में भी डिसाइड होगा कि जो परीक्षाएँ लेने वाली एजेंसियाँ हैं वो खाली है या नहीं है। अगर वो खाली होंगे तो जनवरी में होगा, नहीं तो फिर 1-2 महीना और भी डिले होने की संभावना यहाँ पे है। लेकिन 16-17 दिसंबर का जो ये मुद्दा अभी यूट्यूब पे वायरल है कि एग्ज़ामिनेशन नहीं होंगे, तो मैं यही कहूँगा कि संभावना यही लग रहा है कि एग्ज़ामिनेशन कुछ डिले हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। इसका रीज़न भी मैंने आपको यहाँ पे दिया। लेकिन अधिक संभावना यही है कि कुछ डिले होंगे और ये लगभग तय है कि कुछ डिले होगा। तो आप लोग अगर अभी भी आप ये सोच के छोड़ रहे हैं एग्ज़ामिनेशन कि मेरा तैयारी नहीं हो पाया है, तो किस हिसाब से तैयारी करें, तो बिल्कुल भी आपके पास टाइम है। मैं उन सभी छात्रों को और एक मौका देने का प्रयास कर रहा हूँ, जो अभी भी सोच रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप तैयारी करिए। और संभावना यही है कि डेट और एक्सटेंड होने की संभावना है, तो आपको जो है वो सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। एग्ज़ामिनेशन तो जेएसएससी सीजीएल का इसी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भराया गया है इसी पे होगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है। इससे आपको परेशान नहीं होना है। आपको तैयारी में और भी धार देने की ज़रूरत है और भी बेहतर तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो डे टू डे काफ़ी टफ होता जा रहा है। जैसे सीजीएल का, जैसे 2015 में जो है वो कंपटीशन काफ़ी कम था, उसका 2019 में फॉर्म को सबमिट कराया गया, 2023 में फॉर्म को सबमिट कराया गया, और आने वाले जैसे भी टाइम बढ़ते जाएंगे, जैसे सीजीएल का जो है कंपटीशन काफ़ी टफ होता जाएगा, क्योंकि झारखंड का वन ऑफ द बेस्ट जॉब जो है वो जेएसएससी सीजीएल है। तो मैं यही कहूँगा, मेरा अंतिम जो है वो आपका सजेशन यही रहेगा कि डेट लगभग बढ़ने की संभावना यहाँ पे अभी तक दिख रही है। जैसे मैंने आपको 4-5 रीजन्स बताए कि क्यों डेट बढ़ सकते हैं, तो आप भी इस बात से सहमत अवश्य होंगे कि मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं वो लगभग सत्य है। और इसे प्रबल संभावना यही लग रहा है कि डेट को एक्सटेंड किया ही जाना चाहिए, और आयोग भी यही चाहेगी कि डेट को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि ऐसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और अगर सप्ताह, 1.5 सप्ताह, 2 सप्ताह अगर कुछ लेट होता है तो आयोग को कुछ बिगड़ेगा नहीं, सरकार को कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन जब भी हो फेयर तरीके से हो। क्योंकि अगर छात्र इतना इंतजार किए हैं, उसके बाद अगर कुछ धांधली उसके साथ हो जाए तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं होगा, ना छात्रों के साथ, ना सरकार के साथ, ना आयोग के साथ। क्योंकि इस तरह के विचारधारा के लोग जो इस तरह के क्वेश्चंस वायरल करते हैं या कुछ खरीद बिक्री का सिस्टम यहाँ पे अगर चलता है तो ये काफ़ी निंदनीय है, क्योंकि छात्रों का मेहनत का सवाल यहाँ पे है। तो आपको क्लियर हो गया होगा 16-17 दिसंबर की संभावना क्या है एग्जामिनेशन का। बहुत सारे कमेंट्स आने लगते हैं अगर यूट्यूब पे कोई भी न्यूज़ वायरल होता है, तो छात्र परेशान हो जाते हैं। और संबंधित मामले से रिलेटेड मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और मैं यही कहूँगा कि आपको 16-17 दिसंबर मान के ही एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन 16-17 दिसंबर जो है वो एग्जामिनेशन होने की संभावना थोड़ा कम दिख रहा है। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। लेकिन एक बार और मैं यहाँ पे पॉइंट नोटेट करना चाहूँगा उन सभी छात्रों के लिए जो ये बात बोल रहे थे कि टाइम नहीं मिला, लास्ट में नहीं कर पाए तैयारी। तो बिल्कुल भी आपके पास अभी टाइम है, तो आप तैयारी करें, आपके लिए टाइम बढ़ रहा है। आप ये सोच के करें कि आपको एक मौका और यहाँ पे ईश्वर दे रहा है, तो आप बिल्कुल भी तैयारी में लग जाइए। आपके पास कुछ भी और अगर टाइम मिल जाता है, 10-12 दिन, 15 दिन आपके टाइम मिल जाते हैं, तो आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। तो आप बेहतर ढंग से तैयारी करें। बाकी इस चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।